अच्छा जी, कनेक्ट हो गए आखिर में लोग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। कहाँ तक गुफ्तगू हुई थी भाई हमारी? सर सर्किल क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रही थी, सर्किल ऑफ कंट्रोल और सर्किल ऑफ कंसर्न और सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो वो मैं आपसे पूछ रहा था, आपने कहाँ से लिखा? आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। सर मैंने आपको बताया तो मैंने भाई आपकी स्लाइड में सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था सर्किल ऑफ कंट्रोल के बारे में, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने अपने भाई से पूछा, भाई ये आपको पता है सर्किल ऑफ कंट्रोल ये वाला सवाल समझ में आ रहा है? तो उसने बोला एक सेकंड दिखाओ। तो उसने फिर बाद सर काफी 15-20 मिनट बाद सर उसने आके समझा दिया था कि सर्किल ऑफ कंट्रोल ये होता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या खरीद रहे हो, किस जगह रह रहे हो, सही है, इस चीज के बारे में बोलते हैं सर्किल ऑफ कंट्रोल अपने मतलब। और उसके बाद सर बताया सर कि अपने जिस जगह पे हो तुम, मतलब जो मुल्क में रह रहे हो, जैसे उसका मौसम वगैरह, उसकी इकोनॉमी वगैरह, उसके आबो हवा वगैरह, ये सारी चीजें बताते हैं। और सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में उसने सर बताया कि तुम कहाँ वर्क करते हो और क्या क्या चीजें तुमने ली हुई हैं इस चीज के बारे में, कहाँ तुम जॉब करते हो, क्या करते हो, ये सब चीजें। और उसके बाद अपने रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ किस तरह करोगे, सही तो उसमें बताया कम्युनिकेशन के साथ, या फिर ज्यादा बैठे उनके साथ, या उनके साथ बिहेवियर अच्छा करें, अंडरस्टैंडिंग अच्छी करें। तो सर इसलिए वो जो इसके समझाया इसके था वो। लिए जरूरी तो अब ये होगा ना कि आज की तारीख है जुलाई 23। अब इसके लिए जरूरी ये होगा जी सर। कि ये अब इसके लिए जरूरी ये होगा कि आपकी किताब भी ये सब कह रही हो ना जो आप कह रहे हैं। जी जी सर। किताब ये नहीं कहेगी तो फिर क्या हुआ? तो सर आई आपको थिंक फिर किताब गलत हो देखना। गया। हाँ, तो आपको किताब देखना चाहिए था ना यार, कि भाई ये किताब में, हाँ भाई ये आ गया, सब नहीं आ गया, है ना? सर मुझे मिल ही नहीं रहा था ये। अभी ना करो। अच्छा, मैं तुम्हें एक अभी स्लाइड दिखाऊं ना, उस सिर्फ एक स्लाइड से तुम्हें ये समझ में आ जाएगा ये तीनों कॉन्सेप्ट, सिर्फ एक सर मुझे सिर्फ सर्किल ऑफ कंट्रोल दिखा था, उसकी डायग्राम स्लाइड में दिखी थी, लेकिन उससे सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेक्चर रिकॉर्डिंग देखी थी। सर टाइम 2 घंटे का था उसमें सर, मैंने कहा लेक्चर रिकॉर्डिंग देखूंगा टाइम जाया ना हो जाए। वो तो पहले से देखनी थी ना, वो उस वक्त थोड़ी देखनी थी। चलो अच्छा है। हाँ ये सर, ये सर थैंक सॉरी सर, इस चीज के लिए सॉरी सर। अच्छा जी, विजन का आपने लिख दिया। अच्छा, ये सवाल तो आपने बिल्कुल ही उल्टा कर दिया वैसे। सवाल नंबर 4, कौन? जिसमें आपने 1 क्यों से सर लेके 10 के स्केल पे मार्किंग करना थी। सर करी तो है सर। I gave the vision statement 10 out of 10 because this statement सर clear all 9 characteristics seems perfect. You're defining the guy purpose with a focused future. ऐसे नहीं करना था भाई। फिर सर, आपने सर आपने हर असाइनमेंट भी तो इसी तरह का दिया था, ऐसी ही तरह करना था ना असाइनमेंट। बाकी लोगों से भी पूछिएगा कैसे करना था। Evaluate these statements again। सिर्फ 5 का मैंने कहा था कि कंप्लीटनेस, नोबिलिटी, अटेनेबिलिटी, क्लैरिटी और कॉम्प्लेक्सिटी, इसको 1 से 10 के स्केल पे मैप करना था। ये सवाल तो क्या? अच्छा 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 सर, सही है, 6 मतलब पे मैंने आ सवाल ही जाइए, गलत समझ। 6 पे आ जाइए। सर कैसे गलत समझ रहे हो? तो पढ़ते नहीं हो तुम लोग आंखों से यार। चले 5-6 साल पे आ जाइए। एक सर हमने बच्चा कहा असाइनमेंट वाला ही आपने दिया था। भाई, एक हेलो। बच्चा है वो ये कह रहा है कि 3.5 सीजीपीए चाहिए उसको। ठीक है जी। जी तो आपने कहा कि भाई वो ये करो, इलेक्टिव रोल वो कौन से ले और मैंडेटरी कौन से ले, ये पूछा गया था। तो आपने कहा कि अच्छा भाई, उसको आपने बताया कि भाई वो रोल जो तुम्हारी अलाउ नहीं करती ड्रॉप करना, वो मैंडेटेड होगा, जो आइडियोलॉजी ड्रॉप करती। बेहतरीन, बहुत सही डेफिनेशन लिखी है, एक्सीलेंट। आप आगे उसने कहा कि भाई बताओ कौन से रोल फाइनलाइज करूं, तो आपने कुछ फाइनलाइज ही नहीं करके दिया उसको। आप बताते तो उसको सर कि मतलब बाप का रोल रखो, भाई का डिस रखो, दोस्त का ना रखो, बॉयफ्रेंड का रखो, गर्लफ्रेंड का ना रखो। सर मतलब ये तो आई थिंक बताया था कि सर ये मतलब कि डिस्कशन विल बी द टेल बताया था पर्सन का क्या सर मतलब है? स्टूडेंट। सर मतलब पेपर में
पेपर में लिखा था सवाल सर, में मतलब सवाल डिस्कशन में विल बी। जी सवाल। मैं आपको पढ़ देता हूँ जी सवाल। सर। प्लीज कैरी अ डिस्कशन विद हिम टू मेक हिम अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेट ऑफ रोल्स एंड हेल्प हिम फाइनलाइज हिज रोल्स इन ईच कैटेगरी। आपने आधा किया आधा नहीं किया। सर समझा नहीं मैं, मतलब मैं बताता हूँ सर, मेरे को जो समझ में आया था, मुझे जो समझ में आया था सवाल कि सर मैंडेटरी रोल और इलेक्टिव रोल बताना है, और उसके बाद उसका बताना है कि इसको हम डिस्कशन इसके साथ क्या करें, इसको समझाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए डिस्कशन क्या करें। तो सर इसलिए मैंने जो डिस्कशन विल बी टू टेल द फर्स्ट सेमेस्टर student that keep listening the lecture carefully and completing the assignment and be punctual will be his mandatory role. His elective role will be to avoid laziness. This role will be help to get his degree with 3.5 GPA. मसला क्या हो गया इसमें मैं सर ये सलमान के? समझा था कि ये मैं आपने सर ये प्रोसेस समझा था बता कि दी, इसको ना, प्रोसेस एक्टिविटीज हाँ है ये। मतलब इसको किस तरह 3.5 GPA गेट बुलानी होगी, है उस तरह मैं ये समझा। तो आप सिंपल ये लिख देते, एक तो भाई तुम्हारा अच्छा स्टूडेंट का रोल होगा। ये अच्छे स्टूडेंट के रोल में सब कुछ आ गया जो आपने लिखा है, लेकिन सिर्फ अच्छे स्टूडेंट का रोल होना काफी नहीं है ना, बहुत कुछ करना होता है। लेकिन चलो भाई, सर सवाल ऐसे थे, मतलब डबल माइंडेड हो रहे थे। बस जब आपके पास जब आप अप्लाई करने की बात होती है ना, तो अनलेस यू आर वेरी क्लियर ऑफ द कॉन्सेप्ट, तो आपको ऐसे लगता है कि 4 कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। आपका आईडी क्या है सर, ये बताइए। जी सर। आपका आईडी क्या है? 63070 सर। 63070 सर यहाँ। 62070 ठीक है भाई, सलमान साहब के मैं नंबर लगाने जा रहा हूँ। सर अच्छे लगा दिएगा सर प्लीज। अगर अच्छे लगाने होते तो ये आप लोगों का एहसास दिला रहा होता कि आपने किया क्या है। सर मतलब हमने तो सर वो किया तो मतलब सर अपनी तरफ से 100%, थोड़ी बहुत सवाल तो के अंदर वो अपनी गलती तरफ से वगैरह क्या हो गई होता है तो। भाई, मैं भी अपनी तरफ से करके आया हूँ 100% एग्जाम में। अच्छा सर। तुम्हारा बुरा हाल है बॉस, 2 सवाल में तो स्ट्रेट 0 आ गए तुम्हारे। ये सही हो गया, 6 नंबर वाला सवाल। सर कौन से 2 सवाल में? 7वां वाला भी सही हो गया। ठीक, चलो कुछ 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 फेस सेविंग हो गई भाई। फेस सेविंग समझते हो? सर आवाज कट रही है आपकी सर, क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ फेस सेविंग समझते हो? फेस सेविंग, इंसान की जी सर। इज्जत बच जाए। जी सर। जी सर। जी सर। चलो मजा आ रहा है। चले जी, who's next please? बाकी लोगों से मैं शायद सबसे बात ना कर सकूं, लेकिन मैं जिन लोगों ने भी ये सब सुन लिया है उन्हें ये पता चल जाना चाहिए कि मैं किस तरह से पेपर चेक करूंगा। सबको समझ आ रही है? और कमाल बात ये है कि सिर्फ 7 लोग इस वक्त प्रेजेंट हैं यार, मतलब वाई आई फेल टू अंडरस्टैंड। चलो आज की क्लास में सबको एब्सेंट ही हो। सर हम तो प्रेजेंट है। क्या फायदा ऐसे प्रेजेंट होने का, समझो जरा। It seems people are not taking me, क्या कहना चाहिए, not taking me seriously। अच्छा, आज की हमारी कौन सी क्लास है? 6ठी क्लास है। हाँ आज 6ठी क्लास है ना? नहीं 6ठी क्यों है, 5 में तो हमने लेक्चर्स किए हैं और 1 में हमने 1 2 3 4 5 6 6 हो गई ना, 7वीं क्लास। ठीक है जी, बताइए जी कौन कौन प्रेजेंट है। सर शहीर अहमद 62216 6 7 2 16।
सर सलमान अली 62070। शकीर हो गए, और कौन हो गए? सलमान हो गए, और 62070। जी हो गया। हाँ जी, who's present please? सुनो भाई, सर सलार। जल्दी से बोल दीजिए सलार साहब, यहाँ पे आपका इंतजार हो रहा है कि आप बोल सकें अपनी अटेंडेंस। सॉरी सर। क्या नंबर है आपका? 60192। 60192। 192। ओके, नेक्स्ट। प्रेजेंट सर। नंबर प्रेजेंट सर मोहम्मद सलमान जफर 62277। 62277। 62277। सलमान जफर से पहले कौन सा आप बोले थे? अपना नंबर बताइए। सर नुमान सलीम 64247। 4247। और जी, anyone else? Done? सर एक सवाल था। करिए सवाल करिए। सर वो कौन सा पैसा असाइनमेंट 3, सर असाइनमेंट 3 सर समझ में नहीं आ रहा अब तक। हुआ है कि नहीं हुआ है असाइनमेंट 3? सर नहीं हुआ सर, वो समझ में नहीं आ रहा। नहीं, हर चीज समझ में आना जरूरी भी नहीं होती ना। बात ये है, सर तो क्या नहीं समझ आ उसको रहा? सर उसमें करना क्या है, उसको यही नहीं समझ में आ रहा। मैंने उसकी क्या कहते हैं जो स्लाइड्स हैं, आपने जो पीपीटी दी है सर, वो भी मैंने पढ़ ली, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया उसमें करना है क्या है, किस तरह करना है। इतने लोगों ने जमा करा दिया वो असाइनमेंट। सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, वरना मैं भी कब का करा चुका था। आप किसी से गुफ्तगू करें ना भाई। सर मैं चलो मैं देखता हूँ, किसी से पूछता हूँ। सर मैंने जिनसे सुन पूछा था उन्होंने खुद नहीं करा फिर। लें इसका मतलब, हाँ वो बात सही है सर ना। आपने Eagles fly with assignment eagles, pigeons fly with pigeons। ठीक है। सर आपने असाइनमेंट 3 का पोस्ट करने का तो नहीं बोला था, क्योंकि आपने एलएमएस पे उस पे सर सबमिशन के लिए खोला हुआ तो नहीं है। उसकी डेट भी गुजर चुकी है और 14 असाइनमेंट सबमिट भी हो चुके हैं। सर चौथा नहीं, तीसरा सर। सर 4th तो कर चुके सर, लेकिन 3rd वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने करा ही नहीं। कोई बात नहीं, करना जरूरी थोड़ी है। 4th कर दिए? यस सर सर। 4th सर कर 4 लिया। तो हो गया। चलो बेहतरीन हो। देखो मैं आपको बता दूं, 4th असाइनमेंट जो मैं है वो कितने लोगों ने सबमिट कर दिया? 17 ने सबमिट किया। ठीक है, आसान सा था। 3rd असाइनमेंट भी 15 लोगों ने सबमिट किया हुआ है। तो मैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या करना था। जी सर बता दें। जनाब, आपको ये एनिमेशन देख लेनी चाहिए थी यूट्यूब पे जाके, डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन की हु मूव्ड माय चीज। 18 मिनट की एनिमेशन है ये। इसका एक छोटा सा किताबचा भी बना हुआ है, वो भी डाउनलोड हो सकता है पीडीएफ से। उसका नाम भी यही है, हु मूव्ड माय चीज। बेसिकली डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन जो है वो एक सेलिब्रेटेड ऑथर है ऑन द एरिया ऑफ चेंज मैनेजमेंट। वो ये कहता है कि जब लोग अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि आगे कैसे बढ़े, क्योंकि उन्हें कोई पुश करने वाला नहीं होता। और क्योंकि उन्हें कोई पुश करने वाला नहीं होता तो आहिस्ता आहिस्ता वो जिस चीज को अपना कंफर्ट मान के बैठे होते हैं वो क्या हो जाती है? वो खत्म होना शुरू हो जाती है, या वो खराब होना शुरू हो जाती है, या वो ऑब्सलीट होना शुरू हो जाती है। आजकल फेसबुक पे आपने ऐसे बहुत सारी पिक्चर्स देखी होंगी जिसमें वो ये दिखाते हैं कि ये जो करियर था खत्म हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल, फेमस वन है कि एक आदमी हेलीकॉप्टर के दरवाजे में खड़ा हुआ है, उसने एक कैमरा अपने कांधे पे रखा हुआ है और वो हवा से एक एरियल फुटेज बना रहा है। ठीक है, बड़ी न्यूज एजेंसीज के पास ऐसे हेलीकॉप्टर्स होते थे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि 10 साल के अंदर आज ड्रोन्स के जरिए ये सब कुछ हो जाता है।
बहुत दूर नहीं कि जब ये सारी बड़ी बिल्डिंग्स में अगर फायर लगा करेगी तो ड्रोन्स ही हवा में जाके पानी फेंका करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की सारी आग को एयरप्लेन और ड्रोन्स ने बचाया था। तो ये जो चेंज है इसमें तो होना ही है। ये किताब ये कहती है कि आप फिर मैंने आपसे ये कहा कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से 5 चीजों को बताएं कि आपने जिंदगी में कब महसूस किया। पहली चीज कि चेंज हैपेंस, कब आपने ये महसूस किया कि वाकई चेंज होगी, वी कैन नॉट स्टॉप इट, जब भी होगी तो अगर हम उसके साथ अपने आप को नहीं बदलेंगे तो वी आर इन प्रॉब्लम। रिलेशनशिप्स गेट्स वीकर इफ यू डू नॉट इन्वेस्ट, तो चेंज हो जाता है। एंटिसिपेट चेंज दूसरा है जिसमें ये बताया गया है कि भाई आप ये बताएं क्या चेंज को एंटिसिपेट कैसे करें। अगर आप इफ यू नीड टू बी एट द टॉप ऑफ योर गेम, यू नीड टू एंटिसिपेट चेंज, आपको नजर रखनी होती है। हमें अगर अपने स्टूडेंट को मार्केट एक्सेप्टेबल रखना है, हमने नजर रखनी है मार्केट में क्या चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस को अपने करिकुलम का हिस्सा बनाना है ताकि हमारे स्टूडेंट्स की मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी वैसे ही रहे जैसे आज है। एग्री कर रहे हैं आप लोग? तो दिस इज एंटिसिपेट चेंज। एंटिसिपेट कब कर पाएंगे? जब आप चेंज को मॉनिटर करेंगे। यू नीड टू नो कि किस चीज को मॉनिटर करना है। क्या बात है यार, अम्मा ने आज पूछा नहीं, आज अम्मा ने नमाज की नहीं पूछा यार, क्या चक्कर है? क्या उन्होंने शी हैज गिवन अप, उन्होंने हार मान ली है? क्या प्रॉब्लम है? क्या बात है, अब्बा आज के लिए नहीं कह रहे यार गाड़ी साफ कर दो, ही हैज गिवन अप। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? मॉनिटर करें चेंज को, एंटिसिपेट करें और आखिर में अडैप्ट टू चेंज। ये जो चेंज आपने मॉनिटर कर लिया, एंटिसिपेट कर लिया, उसको आप क्या करें? अडैप्ट करें। अगर आप अडैप्ट नहीं करेंगे यू विल बी लेफ्ट। वही कौमें आज जानी जाती हैं जिन्होंने अपने आप को वक्त के साथ साथ बदला है। और मुसलमानों ने तो सबसे बड़ी गलती ये की कि इन्होंने अपने दीन को बेस बना के चेंज को अडॉप्ट ही नहीं किया। हालांकि यही दीन ही तो इनसे कहता है कि भाई अल्लाह की निशानियों पे गौर करो। गौर करना इज व्हाट? सोचो। जब तुम सोचोगे तो यू विल फाइंड न्यू पैराडाइम्स। जब तुम उन पे अमल करोगे तो यू रीच टू न्यू होराइजन्स। जब तुम एक नई मंजिलों पे पहुंचोगे तो दोबारा सोचो, अगेन यू थिंक एंड मूव अहेड। थिंकिंग इज अबाउट मूविंग, राइट? तो हम देखते हैं कि आज हमारा हाल यही है क्योंकि हमने इस तरफ से सोचना ही छोड़ दिया। और आखिरी चीज है एंजॉय चेंज। तो जब आप एंटिसिपेट कर जाते हैं, जब आप अडेप्ट कर जाते हैं तो ऑफ कोर्स इट फील्स गुड कि दुनिया वहां नहीं है जहां आप पहुंचे। ऑलवेज पिरामिड का टॉप है ना दुनिया की किसी भी फील्ड में, वहां पे चंद ही लोग पहुंच पाते हैं, ठीक है जी। और वो जो पिरामिड का टॉप है वहां पहुंचने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। बट वंस यू डू इट देन ऑफ कोर्स यू हैव द लिबर्टी कि आप बहुत पहले दुनिया से वहां पे पहुंच चुके होते हैं, ठीक है। मेरी जिंदगी में ऐसे लोग रहे, ऐसे टीचर्स रहे कि जिस वक्त दुनिया यहाँ पाकिस्तान में कराची में किसी को नहीं पता था कि CCI क्या होता है, ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस क्या होती हैं, तो पता चलने से कोई 3 साल पहले वो CCI कर चुके थे, ठीक है। और आज उस सिस्को में जॉब कर रहे हैं और बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू नीड टू बी एट टॉप ऑफ द गेम तो आपने यू नीड टू स्टे अहेड ऑफ द रेस्ट, ओनली देन यू कैन एंजॉय चेंज। आ रही है ये सारी बात समझ में आप लोगों को? यस सर। तो ये सब आपने इन 5 चीजों को अपनी उसके मुताबिक लिखना था, अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के मुताबिक। और ये आप प्लीज लिख दें क्योंकि जो हाल मुझे आप लोगों के पेपर्स का नजर आ रहा है, 2 पेपर्स मैंने चेक किए हैं, दोनों में से एक बंदा भी पास नहीं हुआ। तो खुदा के लिए ये असेसमेंट्स वक्त पे कर लें जल्दी से और लोगों को बता दें कि अपने असेसमेंट्स पूरे करें, पर अब यही वो जगह होगी जहां से आप बच पाए। ओके सर। तो अब मैं मजीद इस हवाले से गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया ये रिकॉर्डिंग, और ये मैंने 2 लोगों का रिकॉर्डेड इसलिए किया है ताकि बाकी लोगों को पता चले कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट।
सही है। और अब हम लेक्चर पे आ जाते हैं। बाकी लोग इसको देख के अपने पेपर्स के मुताबिक खुद फैसला कर ले। मैंने जवाब भी बता दिए पेपर्स के और हम बता दिए। अब मैं क्विकली मूव ऑन कर रहा हूँ लेक्चर पे जो आज हमें कंप्लीट करना है। आप लोगों को स्लाइड नजर आ रही है? यस सर। यहाँ तक हमने कर लिया था, रिलेशनशिप बैंक अकाउंट की हमने बात कर ली थी। अब यहाँ पे हमने आना है, एक साथ मुझसे गुफ्तगू करते रहेंगे, ठीक है? कौन कर रहा है? Who's talking with me? यस सर। सर का नाम क्या है यार? शहीर। नहीं, अच्छा तुमने नाम के लिए भी सोचा है? नहीं सर, वो आवाज आपकी बहुत कट रही है इसलिए मुझे देर से आई। सलमान, ये कौन कह रहे हैं? अब्दुल बासित कह रहे हैं मेरी अटेंडेंस लगा दी। अब्दुल बासित ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया, कोई अटेंडेंस नहीं लगेगी आज तुम्हारी अब्दुल बासित। आज वैसे आई एम नॉट हैप्पी विद यू पीपल। सही है ना भाई? क्या ख्याल है, बात सही है? नहीं सर। पीपल इसमें क्या है? आई हैव द राइट नॉट टू बी हैप्पी। अच्छा, क्या नाम है? शहीर। जी सर। मुझे ये बताओ कि तुम और तुम्हारे 3 दोस्त तुम खुद ही सोच लो कौन से, ठीक है? ठीक है सर। तो बारबेक्यू टुनाइट गए खाना खाने, ठीक है सर। और तुमने बना लिए टाइगर प्रॉन्स। ठीक। 2200 रुपए के 5 आए, ठीक है। एक एक निकाल लिया सबने। ठीक। एक प्रॉन पड़ा हुआ है सेंटर प्लेट में। ठीक। अब आदमी ये सोच रहा है कि ये कौन खाएगा? सर अगर पैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे तो जिसको ज्यादा भूख होगी वो खा लेगा। अगर किसी ने एक ने पैसे दिए होंगे तो हो सकता है वो खा ले। तो जिस पैसे अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो हर आदमी ये चाहेगा ना कि प्रॉन के 4 हिस्से करते हैं। इट इज कॉस्टिंग 550 रुपया। यस सर। सही बात है? यस सर। अच्छा, वही 4 तुम्हारे दोस्त, 3 और 1 तुम, 4 तुम गए लाल किला खाना खाने। सर आपकी आवाज थोड़ी दोबारा बोल रहा हूँ भाई, आप जो है अपने उन्हीं 3 दोस्तों के साथ नेक्स्ट टाइम गए लाल किला खाना खाने। आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है सर। जब आप पहुंच गए लाल किला तो कोई आपको फर्क पड़ रहा है कि आपके दोस्त ने कितने प्रॉन खाए? नहीं सर। क्योंकि सर वहाँ तो पर हेड होता है और दूसरा ये होता है कि अब नई जगह गए तो नए हिसाब से खाएगा। इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा कि लाल किला में जब मेरा दोस्त 25 प्रॉन भी खा ले तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि he is eating out of my share। यस सर, वो पर हेड होता है वहाँ पे, तो अगर वहाँ पे वो मुझे कितना भी खा सकते हैं जी। वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है he is eating out of my share, ठीक है? जी जी सर। अल्लाह ताला की दुनिया में एबेंडेंस की फिलॉसफी है। किस चीज की? एबेंडेंस की फिलॉसफी ये कहती है कि nobody gets anything from anyone's share। किसी को किसी के हिस्से से कुछ भी नहीं मिलता। ठीक। किसी को किसी के हिस्से से कुछ भी नहीं मिलता। ये बात क्लियर हो रही है? जी सर। तो इसलिए जब मैं किसी को ऑडी चलाता हुआ देखूं तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पूरे इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि इसने मेरा हिस्सा ले लिया है और ये खुद ऑडी पे पहुंच गया है।
जो ऑडी चला रहा है उसके नसीब में ऑडी ही थी। अब ये उसके काम था कि उसको हलाल करे या हराम से कर ले, लेकिन उसको मिलना ऑडी ही थी। बात समझ रहे आप? जी सर। जब हम इस बात पे यकीन रख लेंगे तो हमें दूसरों की तरक्की से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है सर। हम विन विन सोचने लगेंगे। अब तक हम क्या सोचते हैं? 4 तरीके हैं सोचने के। एक तरीका ये है कि मैं जीत जाऊं, ठीक है, और ये पहला तरीका यूं कर लें कि आप जीतें और मैं हारूं। जी सर। ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यू विन एंड आई लूज, ठीक यस है। सर, आ रही है नजर। इस आदमी को कोई क्या कहेगा? कहेगा कि सर, भाई उसकी आप तो एडी है ना, आप तो कुर्बानी दे लूजर दीजिए। मेंटालिटी के। हाँ, तो सब कुछ दुनिया में करते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। होगा ऐसा कि people would start using this person as a doormat। एक ऐसा आदमी होगा, और ये आप सबके दरमियान होते हैं ऐसे आदमी कि जिसकी अपनी कोई से नहीं होती किसी चीज में। जैसे पूछो यार चाइनीज पे चले आज या बिरयानी खाएगा, मैं जैसे तुम्हारी मर्जी। रियली नॉट गुड। सर ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। It is really not good. You should always have a say about everything. आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि आप अपनी से को पुश करें दूसरों पे, लेकिन आप सर पर अगर अपनी से जरूर रखें। जी सवाल पूछें। सर अगर आप अपनी बात बोलते हैं कोई, तो लोग कहते हैं कि तुम बहस कर रहे हो आगे से और अपनी अपनी चलाते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तो सब सर आर्गुमेंट फिर शुरू हो जाता है। तो कुछ लोग इस वजह से भी कहते हैं कि जो तुम्हारी मर्जी है। जैसे इसको करने का तरीका ये है, जैसे ग्रुप में फैसला हो रहा है चलिए कहाँ खाने पे जाएं, साहब बोले कि मैं समझता हूँ कि आज हमें चाइनीज जाना चाहिए, लेकिन आप लोगों का अगर ख्याल ऐसा है कि आज देसी खाना है तो देसी खा लेते हैं। इस तरह आपने अपनी बात भी कही और दूसरे की बात भी रखी, लेकिन जब ऐसा 3 दफा हो जाएगा तो फिर आप क्या बोलेंगे कि जनाब मैं पिछले 3 दफा से आप लोगों को बता रहा हूँ कि व्हाट आई वांटेड, और हर दफा मैं फॉरगो कर रहा हूँ कि जो आप चाहें कर लें। मेरी ये ख्वाहिश है कि आज आप चारों मेरी चॉइस सही है। ये बात समझ। सही। जी That's बिल्कुल। how you need to talk. You should always have a say, but you should keep the peace as well. असल में आगे ये पहला खाना। जी सर। You win, I lose. दूसरे खाने पे नीचे आ गए, you lose, I lose. डाउनवर्ड स्पाइरल। मेरा पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा, मैंने तो उसको फोन किया चलिए यार मूवी पे चलते। मुझे टेंशन दी ना कहीं वो अकेले ना पढ़ ले। सही है क्या? फोन किया मैंने उसको, चल यार मूवी पे चलते, चल यार पत्ते लगाते। सही है? दोनों का नुकसान हो गया सर। ठीक है जी, ना खुदा ही मिला ना वैसाले। तीसरा गाना हो गया यू लूज आई विन। इस पे सारी दुनिया चलती है कि भाई बस मैं जीत जाऊं और बाकी साहब हार जाए। ये चीज आपको सिखाई गई थी, कब सिखाई गई थी? वो प्री नर्सरी में जब आप स्कूल गए लाइफ से नहीं, और ये चीज आपको घर में भी सिखाई गई। अच्छा बेटा आप डांस करके दिखाइए। अच्छा दूसरे कजन ने डांस किया, जिसने ज्यादा डांस किया उसको 100 रुपए मिले। मैं फौरन सीख लिया कि भाई दुनिया में आगे बढ़ने के लिए किसी को नीचे करना पड़ता है। कॉफी के लिए भी परफॉर्म बेटर देन द अदर पर्सन। स्कूल में सिखाया जाता है। तो यहाँ हम सबकी ने यही सीखा है कि हमें जीतना है और हम उसको जीतते हैं जब कोई दूसरा हारे। आखिरी चीज जो है वो कौन सी है? यू विन आई विन। आई विन। ठीक है, जिसे कहते हैं विन विन एटीट्यूड। वी ऑल कैन विन टुगेदर।
ऑल कैन विन टुगेदर का मतलब क्या हुआ कि हम जनाब we can reach to skies by just what? By having an attitude. और ये हम तब ये एटीट्यूड रख पाएंगे जब हमें एक बात पे यकीन हो। वो क्या बात है कि किसी को मेरे शेयर से कुछ नहीं मिलेगा, जिसको जो मिल रहा है वो उसके लिए लिख दिया गया है। ठीक है जी? जी सर। एक चीज तो ये आप अपना लें, और दूसरी चीज आपको क्या अपनानी है कि दो चीजों को छोड़ दो। वो क्या है? वो है कि ना ही कॉम्पीट करें और ना ही कंपेयर करें। कॉम्पीट करना तो चले फिर भी कहीं पॉजिटिव भी हो जाता है, लेकिन कंपेयरिंग इज अ किलर। कंपेयरिंग इज अ किलर। मैं पेरेंट्स को वर्कशॉप्स कराता हूँ और आज से नहीं पिछले 10 साल से करा रहा हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा कि पेरेंट्स मेरी वर्कशॉप्स में आते हैं। तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि आपका एक बच्चा हाफिज बन गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सारे भी हाफिज बन गए यार। आपका एक बच्चा अगर ज्यादा पढ़ता है इसका ये मकसद बिल्कुल ही नहीं है कि बाकी सारे अच्छे पढ़ेंगे। अगर आप खुद एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, डॉक्टर इंजीनियर, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आपके बच्चे की मैथ्स में अच्छे हों। क्यों? क्योंकि you cannot compare two individuals. You cannot compare apples with an orange, and every individual in this world has a separate identity. उसकी अपनी वीकनेसेस हैं, उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, उसको किसी और से कंपेयर नहीं करना जा सकता। कोई एक चीज में बहुत अच्छा होगा, कोई दूसरी चीज में बहुत अच्छा होगा। सही है सर यहाँ पे लोग पांचों उंगलियां खींच के बराबर करने में लगे रहते हैं। टूट जाएंगे सर ये लोग समझते नहीं है इस चीज को। वो कहते हैं नहीं, अगर दूसरा अगर इतना अच्छा रिजल्ट ला रहा है तो तुम भी लाओ। तुम क्या वो इंसान नहीं है? तुम इंसान नहीं हो जो कर नहीं सकते क्या? वो भी दो रोटी खाता है, तुम भी दो रोटी खाते हो, है ना? हाँ जी सर। क्या कमी है, हम क्या कमी की है हमने तुम्हारे लिए, ये बताओ। अच्छे से अच्छा तुम्हें लैपटॉप खरीद के दिया है, एसी लगवा के दिया है, फिर भी तुमसे पढ़ा नहीं जाता। जी सर, ये सारी बातें होती हैं जब कंपैरिजन हो रहा होता है। तो मुझे एक बात बताओ, लेट्स पुट योर फादर्स शू ऑन। ठीक है भाई, वो दिन रात एक कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, कर रहे हैं। जी सर। उन्होंने जो कुछ उनके लिए पॉसिबल था, ह्यूमनली पॉसिबल, वो उन्होंने तुम्हारे लिए कर दिया। ठीक है, रिसोर्सेज दे रही। अब तुम जो हो वो नहीं कर पा रहे। ठीक है, विच इज इक्वली ओके। तो भाई आपको बैठ के उन्हें ये बताना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि मैं ये नहीं कर पा रहा। देखो शहीद, मैं ये मान सकता हूँ कि कोई एबीसी काम में तुम कंपैरेटिवली ठीक हो गए, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें तुम अच्छे नहीं हो गए। जी सर। तो तुम्हारा ही जॉब है, तुम मुझे ये बताओ कि और अपने अब्बा को या जिसकी भी the child, youngster should be able to convince the parents and the elderly, जनाब मैं किस काम में अच्छा हूँ ये करवाएं आप मुझसे। हमारा मसला पता है क्या है? हाँ बोलो। परदेसी पेरेंट्स सर मानते नहीं है। वो कहते हैं नहीं, या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर। सर बहुत कम। कोई एक ऐसा दिखाओ जिससे मैं बात करूं और वो ना माने। बात पता है क्या है? आप उन्हें ये बता ही नहीं पाते कि आप किसी काबिल हैं। मतलब मेरी बात सुनो, सिर्फ 3 जुमले। One may be a very bad student, right? पढ़ाई की एग्जाम्पल हो रही है ना। One may be a very bad student, नहीं पढ़ा जाता, no problem। लेकिन क्या इसका ये बात है कि वो केयरलेस भी हो? नहीं। क्या चीज सर? क्या मैं ये मान सकता हूँ कोई अच्छा तालिब इल्म नहीं है ना? जी सर। ठीक है ना? जी सर। मैं ये कैसे मान लूं कि आपको अल्लाह ने कम ब्लेस किया? ये तो हो ही नहीं सकता।
क्योंकि अल्लाह ताला ये बात कुरान तो में है। कह रहा है कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनिल तक़वीम, हमने इंसान को अपनी बेस्ट क्रिएशन बनाया है। वो मेरे मुतालिक कह रहा है, अल्लाह आपके मुतालिक कह रहा है। जी सर। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जिम्मेदार ना हों? नहीं जी हो सर। सकता ना। तो ठीक है, हम अच्छे नहीं हो सकता। तालिब इल्म नहीं है, फेयर इनफ, लेकिन हम अच्छे तालिब इल्म होंगे सिर्फ इस फील्ड में नहीं है, तो हम कोई ऐसा जी काम सर। होगा जिसको हम अच्छे से कर सकेंगे, है ना। बिल्कुल सर। तो ये जी बात सर। आप अपने पेरेंट्स को बता पाए और उन्हें यकीन दिला पाए कि आपका ऐसा है कि मैं जो हूँ ना इस काम में अच्छा हूँ। अब उन्हें इसके यकीन कैसे आए? देखिए मैं ये जो बातें आपसे कर रहा हूँ ना, मैंने 10 सालों में सैकड़ों नहीं तो दसियों पेरेंट्स से मुलाकातें की जिन बच्चों को एक्चुअल मसाइल थे। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सो मेनी सक्सेस स्टोरीज। तो जी सर। जब मैं पेरेंट्स के पास गया आप जैसे बच्चों के साथ, तो जी सर। भाई क्या बात कर रहे हो, सही ना सुबह का पता है ना रात का पता है, ऐसे खाने का होश है ना सोने का होश है, ऐसा आदमी कुछ करेगा? तो मुझे बताओ क्या गलत काम? तो कहा तो कुछ भी गलत नहीं। कंप्यूटर साइंस में अच्छे नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप इंसान तो अच्छे हैं। आप आपकी ईटिंग हैबिट, वो जो हमने 3 क्वालिटीज अभी एस्टैब्लिश की है प्राइवेट विक्ट्री की, बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड, और बेसिकली पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये तो आप करें तब आपको नजर आएगा कि हर फैमिली के काम में आगे है, जिम्मेदारी से हर काम कर रहा है, प्रोएक्टिवली कर रहा है, खुद से फैसला कर रहा है कि घर में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, अपनी नमाज हर चीज पूरी रख रहा है, सुबह उठ रहा है, ग्राउंड जा रहा है, रात में वक्त पे सो रहा है, हर वक्त फोन हाथ में नहीं है, किताब भी होती है हाथ में, जनरल रीडिंग करता है, बात करे तो बात करने की तमीज सलीका तहजीब दिखती है, अल्फाज का चुनाव बताता है कि क्या सावधानी की तालीम है। फॉरगेट अबाउट कंप्यूटर साइंस, ये सब है। सर। जब ये सब होगा तो पेरेंट्स 100% यकीन करेंगे जो आप कह रहे होंगे। समझ गया सर। ये नहीं। लेकिन जब आपने अपना वो एटीट्यूड ही नहीं रखा, जब प्राइवेट विक्ट्री नहीं हुई, जब वो 3 हैबिट्स ही नहीं बनी, तो आप ये चाहेंगे मैं आप पे ट्रस्ट करूं, कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। समझ गया You with सर। me? यस सर। तो पेरेंट्स को भी ये समझना है कि उनका एक बच्चा अगर नीम का दरख्त है तो दूसरा हो सकता है गुलाब का पौधा, वो नहीं बढ़ेगा उस तेजी से जिस तेजी से वो बढ़े थे। तो अगर वो उसमें खाद और पानी डालते रहेंगे तो वो एक्चुअली उसको हेल्प नहीं कर रहे, वो जल जाएगा। ठीक है जी सर। थोड़े दिन में जब उसमें फूल निकलेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वो उसकी खासियत क्या थी। उसकी खासियत साया नहीं थी, उसकी खासियत खुशबू थी। और पेरेंट्स का काम ये है, टीचर्स का काम ये है कि वो बहुत पहले इस चीज को रियलाइज करें। ये आसान नहीं होता, टीचर्स के लिए तो बिल्कुल आसान नहीं। एक 40 बच्चों की क्लास आपको दे दी जाती है और आपसे एक्सपेक्ट किया जाए कि आप हर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उसको हैंडल कर पाए, जान पाए कि उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उसके मुताबिक उसको काम दे पाए, मुमकिन ही नहीं होता। तो हम तो क्या कर रहे होते हैं, हम तो फैक्ट्री चला रहे हैं, जिस तरह कोई डब्बे बन रहे हैं, जिस तरह नेस्ले की कंपनी में दूध के डब्बे बन रहे हैं, हम तो उस तरह पढ़ा रहे हैं, एक असाइनमेंट दे के सबको। वरना तो अगर इंडिविजुअल की बेस पे होता तो सबके असाइनमेंट्स अलग होते ना। मैं आपसे इंडिविजुअली बात करता, एक रैपिड डेवलप करता, मैं समझता कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं, 1 महीना तो इस काम में लगता, उसके बाद मैं टेलर करता अपने असाइनमेंट्स को हर इंडिविजुअल के हिसाब से। जी सर। पेरेंट्स के लिए ये काम फिर भी करना आसान है क्योंकि वहाँ 2, 3, 4 आजकल तो यही है ना भाई, तो हमारे गुजर गए तब 10 होते थे। जी सर। मतलब मैं इस बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद भी पेरेंट हूँ और मुझे अपने बच्चों के लिए भी ऐसे करना है। ठीक है, समझ गए भाई। कंपटीशन फिर भी पॉजिटिव है, कंपैरिजन बिल्कुल नहीं बनता। You just remember how much you used to hate that cousin of yours जो तुम्हारे साथ जिसने मैट्रिक किया और उसकी हमेशा तुमसे ज्यादा परसेंटेज आ गई, वो पहली जमात से उसकी परसेंटेज ज्यादा आ रही है, और मैट्रिक में भी उसका A बना गया, तुम्हारा A आया था, और इंटर में उसका A आ गया, तुम्हारा C आया, और वो फिर चला गया किसी अच्छी